candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita. So अगर आप भी FCAT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कंप्लीट प्रोसेस इन डिटेल नहीं पता होगा। उन्हें लगता होगा कि सिर्फ FCAT एग्जामिनेशन देके ही आप इंडियन एयरफोर्सेस में अपने करियर बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। FCAT की साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे फीडबैक्स या हम जो सजेशंस लेना चाहते हैं वो लेते हैं उन लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेस को हासिल किया है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन्हीं सक्सेसेस को या उन्हीं फेलियर्स को, बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फेलियर्स को भी देखा है, जिन्होंने सक्सेस को भी देखा है। साथ ही जैसे हमें पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इस पैटर्न का कंप्लीट FCAT एग्जामिनेशन में क्या असर होने वाला है, क्या इससे अब FCAT एग्जामिनेशन और डिफिकल्ट हो गया है, इसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। और किस तरह से आप इस चेंज पैटर्न में भी एक हाई स्कोर अचीव करके अपने FCAT एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। अगर सो फार आपने फेलियर्स देखे हैं या अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह से अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, चाहे आप टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, आप सबके लिए ये सेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप सारे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल हैं अगर आप इंडियन एयरफोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने डिस्कस करा कि विद मोर देन 110 प्लस रिकमेंडेशंस इन द पास्ट 2 years, trained more than thousands of students, and recently my brother has also been commissioned in Navy, and apart from that there are 5 to 10 candidates who have joined the Indian Naval Academy in the back-to-back months since March. तो it's a great achievement for the organization, and हम उसी लेवल उसी जोश के साथ आप सबको आगे ट्रेन करना चाहते हैं और राइट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। तो टॉकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग द FCAT एग्जामिनेशन साइकिल, FCAT एग्जामिनेशन जो है ये आप फर्स्ट फेस करते हैं जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं। जो टेक्निकल ब्रांचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, FCAT के साथ आपको देना पड़ता है एक एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं EKT, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो आपको FCAT के साथ देना पड़ता है। वंस आप FCAT एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, आपको फेस करना होगा AFSB इंटरव्यू प्रोसेस, जो कि अगेन 5 से 6 डेज का प्रोसेस है। इसको अगर आप क्लियर करते हैं फिर आपका होगा मेडिकल्स, विच इज अगेन अ 7 days प्रोसेस, एंड मे बी मोर देन दैट देयर आफ्टर मेरिट। तो ये कंप्लीट आपकी FCAT एग्जामिनेशन की साइकिल है, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, एंड मेंटली अपने आप को उस लेवल का आप प्रिपेयर करके रखिए। AFSB इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बोला, AFSB इंटरव्यू से रिलेटेड मैं सेशन बाद में डिस्कस करूंगी। फिलहाल मैं बता दूं कि AFSB इंटरव्यू, जैसे मैंने बताया, 5 से 6 दिन का प्रोसेस है। इसमें आपके फिजिकल बिहेवियर, आपकी मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके मेंटल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल बिहेवियर, ये सारे चेक होते हैं। जितने भी डेज होते हैं उनमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, फ्यू रिटन, फ्यू फिजिकल, फ्यू पर्सनल लेवल, और हर टेस्ट में आपके कुछ बिहेवियर्स को चेक किया जाता है जिन्हें आपने OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के नाम से भी सुना होगा। तो इसकी डेप्थ एंड डिटेल में हम बाद में जाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कि जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो कौन कौन से फेजेस के लिए एलिजिबल हैं और क्या बेसिक क्राइटेरिया। तो आई एम श्योर अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो यू आर अ ग्रेजुएट, चाहे आप टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, दोनों में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडियन एयरफोर्स सर्विसेज को ज्वाइन कर सके। अगर आप टेक्निकल ब्रांचेस में जाना चाहते हैं तो आपके पास मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए, यानी PCM आपने स्टडी किया हो विद 50% ऑफ मार्क्स, एंड ग्रेजुएशन में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। नॉन टेक्निकल में है तो मैथ्स मैंडेटरी नहीं है, एंड 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। जो एज लिमिट है वो 20 से 24 है फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए, सिर्फ फ्लाइंग के लिए अगर आप जाते हैं। बाकी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए कॉमन ब्रैकेट है 20 से 26 ईयर्स अगर आप ग्राउंड ड्यूटी लेते हैं तो टेक्निकल ब्रांच में। ठीक है, आई होप अब एज पैरामीटर और ब्रांचेस तो आपको क्लियर हो गई होंगी। FCAT एग्जामिनेशन को अगर मैं फोकस करूं स्टार्टिंग में, तो जून के मंथ में आपके कहीं ना कहीं
एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिलीज होगा। अगस्त में आपका मिड या लास्ट में आपके एग्जामिनेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं, जो टेंटेटिव शेड्यूल है। देयर आफ्टर जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है कहीं ना कहीं वो आपका सितंबर मंथ में हो गया, एंड यू विल बी गेटिंग कॉल्स फॉर योर AFSB इंटरव्यू विच इज़ अ 4 to 5 डे प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है इफकैट एग्जामिनेशन का प्रोसेस। तो इफकैट एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, 2 घंटे का पेपर है, और जो टेक्निकल ब्रांचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें पेपर देना होता है EKT, जो मैंने बोला जो 45 मिनट्स का होता है। मार्किंग पैटर्न इफकैट और EKT दोनों का सेम होता है, यानी फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स। एंड देयर आफ्टर अगर आप क्लियर करते हैं तो आप जाते हैं अपने AFSB इंटरव्यू के लिए एंड मेडिकल्स के लिए देयर आफ्टर। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पैटर्न में क्या चेंजेस आए, बिकॉज आपने सुना होगा कि एफकैट में इस बार जो है क्वेश्चंस में थोड़े वेरिएशंस थे। तो ये वेरिएशंस पहले क्या थे और अब क्या थे, तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहले पैटर्न क्या था और अब लेटेस्ट पैटर्न क्या हुआ है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बिल्कुल इक्विवेलेंट लेवल पे है, यानी पहले भी आप 25 क्वेश्चंस फेस करते थे और अभी भी आप 25 क्वेश्चंस फेस कर रहे हैं। वेरिएशन आया है इंग्लिश में, जहाँ पे पहले आते थे 25 क्वेश्चंस और अब आ रहे हैं 30 क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल एबिलिटी पहले आते थे 18 क्वेश्चंस, अब आ रहे हैं 25 क्वेश्चंस। एंड रीजनिंग में जहाँ पे पहले आते थे 32 क्वेश्चंस और अब आ रहे हैं 25 क्वेश्चंस। तो बेसिकली रीजनिंग के सेक्शन में डिक्रीज हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, वहीं इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल बेसिकली इस एग्जामिनेशन को एक कॉम्पिटिटिव एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बना दिया गया है फॉर ऑल टेक्निकल ब्रांचेस या नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की मैथ्स काफ़ी अच्छी होती है, कुछ की इंग्लिश अच्छी होती है, कुछ की रीजनिंग अच्छी होती है, कुछ की जनरल अवेयरनेस होती है। तो अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन है। तो ऑल दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन जो यहाँ पे डाला गया है, आपको उसी पेज से मेहनत करनी है। नथिंग मच और नथिंग बिगर हैज चेंज, ओनली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज fluctuated and it should not affect your mental ability or psychology for examination in any of the cases। अब इस पैटर्न के साथ ये ओवरऑल मौका दिया गया है सारे ग्रेजुएट्स को, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो चाहे नॉन टेक्निकल से, अच्छा स्कोर करने के लिए हैं एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज की। जैसे मैंने बोला अब एग्जामिनेशन क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो चुका है, क्योंकि द लेवल ऑफ क्वेश्चंस अब वो इक्विवेलेंट हो चुके हैं, आप किसी भी 2 से 3 सेक्शंस को लेके इस एग्जामिनेशन को इजीली क्लियर कर सकते हैं, जिसमें बेस्ट अगर मैं ऑप्शंस बोलूं तो चाहे आप इंग्लिश एंड रीजनिंग ये 2 सेक्शंस तो आप सबको अटेम्प्ट करने चाहिए, मगर जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आर द सेक्शंस जिनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स किस एरिया में रिलाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपने किस में अपनी एजुकेशन हासिल की है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में जो 25 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ दिस 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, एंड रेस्ट ऑल 15+ क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, जिसमें एक सेट पैरामीटर सेट सेक्शन होता है कि क्वेश्चंस उसी एरिया से पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आर द डिफिकल्ट सेक्शन, आप कितना भी अच्छे से प्रिपेयर करें बट देयर विल बी वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आएंगे अगर हम प्रैक्टिकली इसे सोचें तो। सो देयर आर अगेन सेक्शन सच एज कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपके एरर स्पॉटिंग हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गए, जिन पे अगर आप डेडिकेटेड मैनर में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इनमें आप अपनी जो एक्यूरेसी है वो हासिल करके इस सेक्शन में अगेन 22 से 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन बेटर स्कोरिंग एंड ऑल्सो क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो कम से कम आपको 18+ क्वेश्चंस इतने मिल जाएंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एंड अगेन जो उनका भी स्पेसिफिक एरिया है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सेक्शन के लिए मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि कोशिश करिए आप सारे 25 क्वेश्चंस रीजनिंग में अटेम्प्ट करें, एंड अटेम्प्ट करने के साथ साथ उनमें एक्यूरेसी हासिल करिए, और वो एक्यूरेसी आएगी आपके प्रैक्टिस करने की। तो रीजनिंग में भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फिक्स्ड पैटर्न पे हैं। अब जब आप मार्केट से बुक्स अवेल करते हैं तो बुक्स में हर सेक्शन के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स हैं, डिफिकल्टी लेवल है, वो अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ऑथर की बुक्स ले रहे हैं या कौन सी प्रिपरेशन के लिए बुक्स ले रहे हैं। बट इफकैट इज सच एन एग्जामिनेशन
जिसका प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल मीडियम है एंड इजी टू मीडियम के बीच में है, इंटरमीडिएट मैं कहूँगी। एंड अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस के साथ करते हैं तो इसका लेवल जो हो जाता है वो इजी में टर्न आउट हो जाता है। जैसे मैंने बोला, राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच, राइट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट और रेगुलर फेलियर्स। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं यू वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, और जो टाइम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द केस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर्स आपको, जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस पे आपको एफकैट की सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हों, चाहे वो नोट्स हों, और ये लास्ट मिनट नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स को, शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप रेगुलर रिवाइज करते हैं तो ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। एंड इनका रिविजन रेगुलरली 2 to 3 मंथ्स अगर आप लगातार करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करेंगे। 200+ मार्क्स की गारंटी मेरे साथ मैं लेती हूँ, बिकॉज ऑल दिस हैज एक्चुअली रिजल्टेड इन, आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एनीबडी, बट इसने 100% सक्सेस रिजल्ट दिया है। एंड विद दैट सेम मोटिवेशन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दैट ये जो प्रैक्टिस मटीरियल्स हैं, जो स्ट्रैटेजी है या जो पर्सनल गाइडेंस है, दिस हैज इम्प्रूव्ड एंड हेल्प्ड अ लॉट मेनी कैंडिडेट्स जिन्होंने रेगुलर लेवल पे फेलियर्स को देखा है। साथ ही द बेस्ट पार्ट इज कि आपका जो सिलेबस है वो 1 महीने पहले इस कोर्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट मिलने वाला है, टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, वही क्वेश्चंस, वही कंटेंट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप 1 महीने इसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज करेंगे विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें, जो कि अवेलेबल है। And with this you will get 100% success results, because ये जो complete package है, this will test your entire topic, entire syllabus which will be there in IFCAT examination. So all you need to do is you need to download the app of Government Crackers. जो लोग EKT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको EKT ब्रांच वाइज मटीरियल भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप पैरेलली FSB के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। You only need to download the app of Government Crackers and also subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, ताकि आपको इसी तरह के रेगुलर जॉब नोटिफिकेशंस, अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। उसने आपको काफ़ी नॉलेज दिया होगा, काफ़ी आपका माइंड क्लियर किया होगा एग्जामिनेशन साइकिल को लेके। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड आई होप आप सबको आपकी ड्रीम अकेडमीज एंड ड्रीम यूनिफॉर्म्स बहुत जल्द मिले। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड in a dedicated manner on regular basis. You will definitely get the success and you all have it in you. आप सभी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा right guidance and right approach और strategy के साथ और positive mindset लाने की ज़रूरत है। So all the best to all. जय हिंद।